जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग ओक्टा एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन की रेटिंग है 4.2 की है। 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है और बेसिकली एप्लीकेशन ट्रेडिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कर किस में सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, जहाँ भाई आपको यूएस के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको देखो भाई MT5 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? फॉरेक्स ट्रेडिंग। और जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम आता है ना, वहां पे लोगों को डाउट होने लग जाता है, क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। तो जितने भी आपके डाउट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। इस एप्लीकेशन की जो एड्स है ना, अभी काफी ज्यादा रन करी जाती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इवन यूट्यूब पे भी, कि कहा जाता है आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ना आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है, जहां पे आपको कुछ डॉलर्स दिए जाते हैं। डेमो के नकली पैसे होते हैं, ठीक है, $5,000 के या $10,000 आपको डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं। और इनका जो यूजर इंटरफेस है ना, मैंने भाई बहुत सारी एप्लीकेशन का रिव्यू करा हुआ है। ओलम ट्रेड है, गुरु ट्रेड 7 है, एक्सनेस है, भाई जितनी एक्सपर्ट ऑप्शन है, जितनी भी एप्लीकेशन है ना, सबसे बढ़िया इन्होंने अपना इंटरफेस बना रखा है। कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई एप्लीकेशन फेक हो सकती है, लेकिन इसकी आपको रियलिटी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप फोरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, भाई यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे फोरेक्स में या क्रिप्टो में कहीं पे ट्रेड करते हो ना, तो वहां पे आपको भाई दिया जाता है एक डेमो अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी अपसाइड में है, तो आप यहाँ पे कॉल को बाय करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगी, तो ट्रेडिंग की भाषा में आप यहाँ पे पुट बाय करोगे। ठीक है, सिंपल सा रहता है। और इनका जो चार्ट है ना, वो भी काफी एक्यूरेट है। जैसे ओलम ट्रेड है, गुरु ट्रेड से है ना, वहां पे इनएक्यूरेसी होती है, वहां पे डाटा मिसमैच करता है। जो चार्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इनका जो डाटा है ना, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। लेकिन आप कहोगे भाई ऐसा ही है तो ये बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है क्या हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए? अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो ना कि यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो आपका सवाल ही गलत है। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको एक फोरेक्स ट्रेडिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पे आपको काफी सारे पेयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे भाई यूएसए एंड कनाडा का है, भाई यहाँ पे यूरोप एंड यूएसडी का है, काफी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जितने भी फोरेक्स के पेयर है ना सर, इंडिया में ये इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भी इलीगल है। एंड सर ये मेरी बात नहीं है, ये सेबी ने सीधा बता भी रखा है। अगर आप रूल्स पढ़ोगे, रेगुलेशंस पढ़ोगे, तो इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है ना, वो इंडियन पेयर एंड जो फॉरेन पेयर है उनके साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप उसको लीगल कंसीडर कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे केवल आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, ये टाइमिंग से रहती है, लेकिन यहाँ पे इंडियन पेयर एंड फॉरेन पेयर अगर साथ में है, तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोनों ही जो पेयर्स है ना, वो बाहर के हैं। तो ये जो भाई ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली, ये इंडिया में लीगल नहीं है। तो अब बात करते हैं, क्या ट्रेडिंग ओक्टा रियल है या नहीं? तो देखो, अगर ये रियल एप्लीकेशन होती, तो इंडियन पेयर्स वाले यहाँ पे लेके आ सकते थे। अब ये क्यों लेके नहीं आए? क्योंकि उसके लिए आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। इवन भाई सेबी ने और आरबीआई ने इनको बैन भी कर रखा है, सीधा बता रखा है कि ये अनऑथोराइज्ड है। अगर आपके यहाँ पे पैसे अटकते हैं, कोई विड्रॉल में इश्यू होता है, तो भाई देखो, हम यहाँ पे आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंडर नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, पूरा यहाँ से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात रहती है गवर्नमेंट की। लेकिन क्या एप्लीकेशन लेजिट है या नहीं? तो देखो, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग पे भाई कुछ स्मॉल अमाउंट की ट्रेडिंग करते हो ना, जैसे मान लो $10 की, $20 की, हो सकता है यहाँ पे आपको भाई आपका प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे आप विड्रॉल करने जाते हो ना, तब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। मल्टीपल लोगों ने बता रखा है कि जब यहाँ पे अपने अपने पैसे विड्रॉ करे, जो मेरे पैसे थे वो विड्रॉ नहीं हुए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एंड जब मैंने कस्टमर सपोर्ट पे कनेक्ट करा, तो उनका भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यही दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एप्लीकेशन फेक है, रियल है, लेकिन बाहर के भाई दुनिया में, बाहर के वर्ल्ड में, अगर आप इंडिया में रहते हो, तो ये एप्लीकेशन इंडिया में लीगल नहीं है। अगर आप दुबई में रहते हो, कनाडा में रहते हो, तो एप्लीकेशन लीगल है। इनको भाई लाइसेंस मिल रखा है साइप्रस का। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ओलम ट्रेड एप्लीकेशन है ना, उनको तो एक बहुत ही छोटे से टापू से लाइसेंस ले रखा है उन्होंने। 1R2 करके कोई एक लाइसेंस है, वहां से उन्होंने ले रखा है। ठीक है, अपनी पूरी कंसल्टेंसी बना रखी है। लेकिन जो इनका लाइसेंस है वो भी तगड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है सर, ये बाहर के लिए है। अगर आप इंडिया में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखो, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी ज्यादा ही अमाउंट है, जैसे मान लो 5 लाख की, 10 लाख की,
फिर तो भाई आपके खिलाफ भाई एक्शन भी हो सकता है, इवन आपको जेल भी हो सकती है। क्योंकि मैंने तो भाई $10-20 या $50 की ट्रेडिंग करी थी, क्या इस पे मेरे को कुछ होगा? तो इतनी कम अमाउंट पे तो देखो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रिकमेंड आपको मैं नहीं करूंगा एप्लीकेशन यूज करने के लिए, क्योंकि भाई देखो इनको सेबी ने बैन कर रखा है, आरबीआई ने बैन कर रखा है, अनऑथोराइज बता रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पैसे अटकते हैं तो भाई तब भी इश्यू हो सकता है, अगर विड्रॉल मिल भी गया तो गवर्नमेंट फिर आपसे पूछेगी कि भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ये वाली करी क्यों रहे हो, ये तो इंडिया में लीगल ही नहीं है, और फिर आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन में। देखो दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हो, ये जो ट्रेडिंग ओक्टा एप्लीकेशन है ये बिल्कुल भाई इसको कंसीडर मत करना। अगर आप भाई कोई बाहर की कंट्री में रहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को तब यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मैं कहूंगा इस एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज मत करिएगा। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडियन ट्रेडिंग कर सकते हो भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार की एप्लीकेशन से दूर रहिए। आपको ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट कह रहा हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो लीगल तरीके से आप करिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का रिव्यू करके बता दिया कि एप्लीकेशन इंडिया में आप कह सकते हो कि भाई फेक ही है, यहाँ पे आपको काफी सारा इशू देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के ऊपर, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।